Good morning, student. This is second chapter of your moral science, that is punctuality and success. First of all, I will give you a brief discussion regarding the topic, that is punctuality and success. What do you mean by punctuality? Punctuality क्या होती है? Punctuality आप लोग ने नाम बहुत सुना होगा. Be on punctual means be punctual. Teachers हमेशा बोलते हैं कि punctual रहने को. पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हमें हमेशा पंक्चुअल रहना है. तो मतलब पंक्चुअल होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पंक्चुअल? उसी पंक्चुअल वर्ड से ये पंक्चुअलिटी बना है. ओके, और इसी के ऊपर हमारा ये चैप्टर है, द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर मोरल साइंस. पंक्चुअलिटी मीन्स ऑन टाइम. वन शुड बी ऑन टाइम. हर एक काम को टाइम पे करने को हमें पंक्चुअलिटी कहते हैं. ओके, जैसे टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से पढ़ना, टाइम से खेलना. हर एक चीज़ का प्रीडिटरमाइंड टाइम होता है जो हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं, हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं. टाइम टू टाइम हम हर काम करते हैं अपने लाइफ का. हम कोई भी काम कभी भी नहीं कर लेते, कभी भी खा नहीं लेते, कभी भी सो नहीं चाहते, कभी भी घूमते नहीं हैं, कभी भी कोई काम नहीं होता. हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे होती है. उसी चीज़ को हम कहते हैं पंक्चुअलिटी. और हर एक इंसान का पंक्चुअल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सक्सेस होने के लिए पंक्चुअलिटी इम्पॉर्टेंट है. द थिंग इज सक्सेस क्या होता है? आई डोंट थिंक सो कि सक्सेस कोई बताने वाली चीज़ है. आप बिगनिंग से सोच समझ रहे होगे ये वर्ड को. सक्सेस मतलब हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है. सक्सेस मीन्स व्हाट? सक्सेस मीन्स टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल, टू अचीव योर एम्बिशन. आप जो चीज़ सोच रहे हो, जो करना चाह रहे हो, उसे अचीव कर लेना, उसे हम सक्सेस कहते हैं. जो चीज़ चाह रहे हो उसे पा लेना, उसे हम सक्सेस कहते हैं. हर एक इंसान का एम होता है एंड टू अचीव दैट एम इज़ नोन एज सक्सेस. सो हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर पंक्चुअलिटी एंड सक्सेस, दोनों की मीनिंग होप सो क्लियर है. ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर. द थिंग इज दैट द पंक्चुअल कलर्स मीन्स हमारा ये पूरा चैप्टर पंक्चुअलिटी पर तो डिपेंड करता है, लेकिन इन ऑर्डर टू मेक इट क्रिएटिव ये चैप्टर हमारा कलर्स के ऊपर है ताकि यह हमारे इंटरेस्ट को गेन करे. द पंक्चुअल कलर्स मतलब यहाँ पर कलर्स की पंक्चुअलिटी डिटरमाइन की गई है कि कलर्स कैसे पंक्चुअल रहते हैं. यहाँ पर आप कलर्स को एक इंसान समझ लेना और उसके ऊपर ये चैप्टर को समझने की कोशिश करना. Okay, let's start. A long time ago, when it was the beginning of everything and even the planet and stars were still very young, they all went to this God school to learn how to work well. There were special classes which were everyone's favorite. Okay, ये पैराग्राफ क्या कह रहा है? A long time ago means बहुत पहले की बात है. शुरू में जब प्लैनेट्स थे, स्टार्स थे, दे वर टू यंग, ये सब बहुत छोटे छोटे थे. मीन्स बहुत पुरानी बात हो रही है यहाँ पर. ओके, प्लैनेट्स, स्टार्स, दे वर टू यंग. ये सब चाहते थे गॉड के स्कूल में. जो गॉड है उनका एक स्कूल था, वहाँ ये प्लैनेट्स को, सोलर सिस्टम मीन्स ये सब जो हमारा बना हुआ है, स्पेस की चीज़ों को पढ़ाते थे. ओके, There were special classes, वहाँ पे स्पेशल क्लास चलता था. It had the most funny classmates. अब क्लास है, ऑब्वियसली क्लास रहेगा और सारे बच्चे रहेंगे, वो क्लासमेट रहते हैं. आप लोग का भी क्लास है, क्लास में क्लासमेट है. सेम वे यहाँ पर भी क्लास चलता था, गॉड का क्लास. गॉड टीचर रहते थे, ये प्लैनेट्स जो हैं और ये कलर्स जो हैं ये सब स्टूडेंट रहते थे. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं तो क्लासमेट रहेगा वहाँ पर. जो क्लासमेट थे वो बहुत फ़नी थे, जस्ट लाइक यू ऑल. ओके, द क्लास मेंबर्स वर अ बंच ऑफ रैदर हैप्पी एंड नॉटी कलर्स. और ये जो क्लास मेंबर्स थे दे वर अ कलर्स, वो सब कलर्स थे. मतलब सारे जो बच्चों का नाम होता है वैसे ही एक क्लास चलता था. उस क्लास में टीचर कौन था? गॉड टीचर थे. एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट्स वर वाइट, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, ऑरेंज. ये सारे कलर्स जो थे वो सारे स्टूडेंट्स थे. ओके, दे होप टू ग्रो अप to the wonderful and the useful colors
and this is what they were being trained for. हम लोग क्लास में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं in order to become a good student. सेम वे ये कलर्स का एक क्लास चलता था. सारे कलर्स आते थे, बैठते थे, पढ़ते थे और उन्हें ट्रेन कौन करता था? गॉड ट्रेन करता था. उनका मोटो क्या था? द मोटो ऑफ द स्टडीज इज टू बी अ गुड कलर in order to become a good color. Okay, next thing is what is written that black and white, they were particularly naughty. सारे colors थे, सब आगे पढ़ते थे. They were punctual, अच्छे थे. But ब्लैक और वाइट जो थे वो थोड़े नॉटी टाइप के बच्चे थे. बिकॉज आप जानते हो हर एक क्लास में कुछ बच्चे सिंसियर होते हैं, कुछ रेगुलर रहते हैं, कुछ थोड़े फनी होते हैं और कुछ थोड़े नॉटी होते हैं. सेम केस इज हेयर ऑल्सो. ओके, यहाँ पर भी क्लास स्टूडेंट है, टीचर है, तो ऑब्वियसली नॉटी स्टूडेंट्स भी रहेंगे. लाइक ब्लैक एंड वाइट, दे बोथ आर द नॉटी स्टूडेंट्स. दे वर सो बिजी कॉसिंग द मिसचीफ दैट दे वर ऑलमोस्ट ऑलवेज लेट फॉर द क्लासेस. ये इतने मिसचीफ थे कि हमेशा क्लास में लेट आते थे. आपकी क्लास में भी कुछ लोग टाइम पर आते होंगे, कुछ लोग लेट आते होंगे. आप उसी चीज़ को सोचो कि ब्लैक एंड वाइट दो बच्चे हैं और तो हमेशा वो लेट आते हैं क्लास में. ओके, वन मॉर्निंग देयर वाज अ ग्रेट कमोमेशन इन द स्काई. एक दिन जो स्काई था, स्काई हमारा क्लास है. ओके, उस क्लास में बहुत सारी कमोमेशन होने लगी. मीन्स बहुत सारे शोर होने लगे. एक्साइटमेंट था बच्चों के अंदर, सारे कलर्स के अंदर एक्साइटमेंट था, शोर हो रहा था, आवाज़ें आ रही थी वहाँ से. और जो क्लाउड थे, दे वर प्रैक्टिसिंग देयर रेनिंग. रेन सो हार्ड दैट क्रिएटेड अ ट्रबल टू स्टॉर्म. इतना ज़्यादा कमोमेशन था वहाँ पर, इतना ज़्यादा हसल बसल था, इतने सारे सब एक्साइटेड थे. जो हमारे क्लाउड था वो उसी में क्या कर गया, अननोइंगली वो ट्रबल क्रिएट किया. एंड व्हाट्स दैट ट्रबल वाज, वो क्लाउड जो था वो रेन प्रैक्टिस कर रहा था. एंड इन दैट इट क्रिएटेड अ ट्रबल एंड दिस लेफ्ट एवरीवन डिप्रेस्ड एंड सैड. और सारे इंसान जो थे वो डिप्रेस थे, सैड थे. इवन व्हेन द सन स्टार्टेड शाइनिंग अगेन, द वर्ल्ड वाज नॉट एबल टू गेट ओवर द स्टॉर्म एंड वाज स्टिल अपसेट. रेन के बाद सन आया, सन शाइन कर रहा था, लेकिन फिर भी उस वर्ल्ड में हैप्पीनेस नहीं थी. सब लोग डिप्रेस लग रहे थे, थोड़े थोड़े अपसेट लग रहे थे. गॉड wanted to bring the smile back to everyone's face. आप जानते हो गॉड टीचर है. ऑब्वियसली आप क्लास में थोड़ा अपसेट रहोगे या लोग अपसेट रहेंगे तो टीचर क्या चाहेगा? टीचर ऑलवेज वांट टू ब्रिंग द स्माइल ऑन योर फेसेस. आपके फेसेस पे स्माइल लाना चाहेगा टीचर. सो सेम वे गॉड भी स्माइल लाना चाहते थे. द ओनली सोल्यूशन ही कुड थिंक ऑफ वॉज टू अपील टू द कलर्स. और इन ऑर्डर टू ब्रिंग द स्माइल लाने के लिए गॉड ने क्या सोचा? ही थॉट टू अपील टू द कलर्स. उन्होंने कलर से रिक्वेस्ट की, अपील की. इवन द दे वर वेरी यंग, कलर्स बहुत यंग थे. मीन्स उनकी गलती नहीं थी, बट स्टिल गॉड जाकर उनके पास उनसे अपील की. गॉड खुद पर्टिकुलरली गए उनके क्लासरूम में, देखा कि वहाँ सारे कलर प्रेजेंट थे एक्सेप्ट द मिसचीफ वन. वो दोनों जो मिसचीफ बच्चे थे, दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट, उनको छोड़ के सारे बच्चे वहाँ प्रेजेंट थे. दे वर यूजुअली लेट, वो रोज़ लेट रहते थे, दैट्स वाई वो आज भी लेट थे. हाउएवर देयर वाज नो टाइम टू लूज एंड दे कुड नॉट वेट फॉर द ब्लैक एंड वाइट. गॉड के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ब्लैक और वाइट का वेट करे. वो आए, जिस टारगेट से वो आए थे वो अपना काम स्टार्ट कर दिए. गॉड टोल्ड द अदर कलर्स टू डू समथिंग फास्ट. उन्होंने कहा कि जल्दी से कुछ करो. The colors, they ran down the corridor and flew up into the sky, where the cloud, ashamed of what had happened, were waiting. जब गॉड ने कहा कि कुछ अमेजिंग सा करो, कुछ जल्दी से करो, तो सारे कलर्स गैदर हुए और कॉरिडोर में गए और ये फ्लाई करने लगे. दे फ्लू इनटू द स्काई, स्काई में फ्लू करें. तो क्लाउड जो था, क्लाउड ने क्या किया था? रेन लाई थी. रेन की वजह से सब लोग अपसेट थे, सब लोग डिप्रेस थे. ये कलर्स जब आए वहाँ पर क्लाउड पर, तो क्लाउड बहुत अशेम फील करने लगा कि ये मैंने क्या किया, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया. वंस देयर वे अप टू द क्लाउड, ईच कलर लेफ्ट अ मैजेस्टिक ट्रायल.
सब कलर एक एक करके आने लगे और उन्होंने एक बहुत मैजेस्टिक ट्रायल दिखाया क्लाउड पर। जब सारे कलर्स स्काई पर क्लाउड पर आ जाते हैं, व्हाट यू सी, हमें क्या दिखता है? वी सी रेनबो, मुझे रेनबो दिखता है। सारे कलर्स एक साथ स्माइल करते हैं, राइट? ट्रैवलिंग साइड बाय साइड, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स was so striking and spectacular that the smile returned to everyone's face. जब ये सारे कलर्स वन बाय वन एक ट्रायल की तरह स्काई में आए, वापस से सबके फेस पे स्माइल सी आ गई एंड द वर्ल्ड वॉज हैप्पी अगेन। वो वर्ल्ड, वो दुनिया जो पहले हैप्पी थी, रेन से डिप्रेस हो गई थी, वो इस कलर की वजह से, इनकी हैप्पीनेस और स्माइल की वजह से फिर से स्माइल करने लगी। Thus, it was decided by all that whenever the cloud overtook the rain, the colors would come quickly and make the rainbow. तो गॉड ने सबको बोला और सारे कलर्स ने डिसाइड किया, जब भी रेन होए, रेन, जब भी क्लाउड रेन करे और वर्ल्ड के पीपल डिप्रेस रहें, सैड रहें, हम लोग तुरंत आएंगे वहाँ पर और सबके फेसेस में वापस से स्माइल नहीं आएंगे। ओके तभी हम देखते हैं रेन के बाद इमीडिएटली क्या आता है? रेनबो आता है, राइट? और रेनबो क्यों आता है? इन ऑर्डर टू ब्रिंग द स्माइल्स ऑन आवर फेसेस। अ लिटिल लेटर, ब्लैक एंड वाइट entered the classroom and found it empty. They went out and saw everyone congratulating the other colors. क्या हुआ? This is the moral of the story, okay? इसको आप अच्छे से देखो। A little later, कुछ देर बाद ब्लैक और वाइट जो हमेशा लेट आते थे, वो दोनों आए क्लास में और देखें कि पूरा क्लास खाली था। पूरा क्लास वहाँ खाली था। फिर वो बाहर गए, देखें और लोग कहाँ हैं, तो और लोग देखें कि और कलर्स को सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। सो ब्लैक और वाइट काफ़ी सैड हुए। उनको समझ नहीं आ रहा था लोग और लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लेट आए थे। बिकॉज ऑफ देयर हैबिट ऑफ कमिंग लेट वर लेफ्ट आउट ऑफ द रेनबो। रेनबो में आप देखते हो कि ब्लैक और वाइट नहीं थे। फर्स्ट टाइम जब रेनबो क्रॉस हुआ था तो उन्होंने देखा कि हम लोग हमेशा लेट आते हैं, इसलिए सारे कलर्स चले गए और हम लोग का कोई वेट नहीं किया। तो इससे उन्हें एक लेसन मिला। उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसीजन लिया। फ्रॉम दैट डे दे ट्रेन देमसेल्फ टू बी अ पंक्चुअल एंड रिस्पॉन्सिबल। उस दिन से उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया कि अब हम लोग पंक्चुअल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। एंड दे मैनेज दिस सो वेल दैट दे टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कलर। और उन्होंने इसको इतने अच्छे से मैनेज किया, इतने अच्छे से समझा इस बात को कि अब हम लोग को भी रेगुलर आना है, टाइम पे आना है। इसी वजह से आप देखते हो कि ब्लैक एंड वाइट ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कलर हैं। आप ब्लैक एंड वाइट को अलग नहीं छोड़ सकते। आप कहीं पर भी ब्लैक एंड वाइट का भी यूज़ करते हो। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वॉट? उनकी पंक्चुअलिटी की वजह से उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया। पंक्चुअल है, अगर वो पंक्चुअल है तो वो सक्सेस, ऑब्वियसली दे ऑल्सो बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कलर और वो सक्सेस हो गए। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और इससे आपको भी लेसन मिला होगा दैट कि आपको भी हमेशा टाइम पे आना है, टाइम पे हर एक काम करना है। यू हैव टू बी पंक्चुअल, ओके, इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेस। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।